साउंड, कैमरा, एक्शन। एक शोख चंचल लड़की जिसके थे कुछ मासूम सपने। हंसनी, मैं तेरी हंसनी। हंसनी, ओ मेरी हंसनी। पर एक हादसे ने बदल दिया उनका जीवन। किस्मत से चलती है ये दुनिया, किस्मत का है खेल। लेकिन उसने खुद को बटोरा और हिम्मत के साथ शुरू किया एक नया जीवन। कैसे नाचे मयूरी। लाखों लोगों के लिए जो बनी उम्मीद की किरण, वो हैं जानी मानी अभिनेत्री सुधा चंद्रन। ओ जाने मन चेहरा तेरा जादू, कोई जादू। तो आइए आज सुनते हैं बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में जानी मानी अभिनेत्री सुधा चंद्रन से यूनुस खान की बातचीत। जान दे जान दे जान जान दे। होए होए, मिलने का मजा जरा आने दे। दोस्तों नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद हैं जिन्हें हमने बहुत ज्यादा सराहा भी है और कई ऐसे रोल्स हैं जिन्हें बहुत सारी नफरत भी मिली है। इनका जीवन एक प्रेरणा रहा है और आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं अभिनेत्री सुधा चंद्रन जी का। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट जब मैं इस स्टूडियो के अंदर आई तो बहुत सारी पुरानी यादें, क्योंकि विविध भारती ऐसा एक माध्यम है जिससे हम हमारे स्टार से कनेक्ट करते थे, गाने सुनते थे। तो वो एक दौर था जब हम सिर्फ सुना करते थे और उसी में हमको इतनी खुशियां मिलती थी। एंड आई एम सो हैप्पी एंड प्रिविलेज्ड कि आज इतने सालों बाद मैं यहाँ इस स्टूडियो में आई हूँ और एक पॉडकास्ट कर रही हूँ आप जैसे रिनाउंड हस्तियों के साथ, जो इस जर्नी को आपने फॉलो किया। कितने कितने स्टार्स के साथ आपने इंटरव्यूज लिए होंगे। सो फॉर मी इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर एंड प्रिविलेज। क्या बात है। देखिए विविध भारती अपने 68वें साल में है, लेकिन इससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि ये जो साल चल रहा है ये आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्या तो हम चाहेंगे कि इस बारे में आप कुछ बोलें, आकाशवाणी को शुभकामनाएं देते हुए। बिल्कुल, मतलब मैं तो बहुत ही छोटी हस्ती हूँ क्योंकि मैं बचपन से सिर्फ आकाशवाणी सुनती आ रही हूँ, क्योंकि जो हिंदी फिल्मों या गानों से मेरा नाता रहा है वो सिर्फ और सिर्फ विविध भारती है। और कई बार ऐसा होता था कि उस टाइम पे हमारे जो ट्रांजिस्टर्स थे उसके सिग्नल्स चले जाते थे, तो वो एक दौर था जब हम अपने सिग्नल के एंटेनास को ऐसे खींच खींच के ना ऐसे टर्न करते थे कि कोई गाना मिस ना हो जाए। तो वो एक रिमेम्बरेंसेस है बचपन की, जो यादें हैं। एंड ऑफ कोर्स 90 साल कंप्लीट करना अपने आप में, आई थिंक यू हैव क्रिएटेड अ हिस्ट्री, इट्स अ माइलस्टोन। और मैं चाहती हूँ कि ये 90 साल तो अभी सिर्फ शुरुआत है, अब बहुत सारे साल तय करना बाकी है। और मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि कुछ सालों बाद भी मैं यहाँ इस स्टूडियो में आऊं, भले मैं चल पाऊं या ना चल पाऊं, बट उस उम्र के पड़ाव पे भी मैं यहाँ आऊं और एक इंटरव्यू जरूर दूं। क्या बात है। कितनी शानदार यादें आपने हमारे साथ ताजा की हैं। सुधा जी, आपका तो बचपन मुंबई का ही जी है। बिल्कुल, मैंने मुंबई देखा का कि आप तमाम भाषाएं बोलती हैं। बोल लेती हूँ। बोलते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो एक तो मैं लिंग्विस्ट हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है भाषाएं सीखना, और मैं बहुत खुशकिस्मत आर्टिस्ट हूँ कि कई कई भाषाओं में मैंने काम किया है। बिल्कुल उसकी बात करेंगे कि कैसे साउथ की तमाम लैंग्वेजेस में काम किया, फिर अदर लैंग्वेजेस में काम किया। तो ये बड़ी कमाल की चीज है। पर मुंबई के अपने बचपन के बारे में बताइए कि वो कैसा बचपन था। दिल से मुंबई कर हूँ, दिल से मुंबई करूं। मैं हमेशा यही कहती हूँ, यू कैन टेक मुंबई आउट ऑफ द सिटी बट यू कैन टेक मुंबई आउट ऑफ माई हार्ट। क्योंकि मैं पैदा यही हुई हूँ। मतलब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा था कि सुधा मुंबई की है या साउथ की है। ओहो। हाँ हाँ। तो लोगों को मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आई एम अ साउथ इंडियन बोर्न एंड बॉट अप इन मुंबई। आई एम अ हार्डकोर मुंबईकर, और मैं बहुत गर्व से कहती हूँ। किस इलाके में? मैं पार्ला की हूँ, विले पार्ला की हूँ, ओहो। पार्लेकर हूँ। तो मैं कहती हूँ मैं मुंबईकर हूँ और मैं पार्लेकर हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो फॉर्चुनेट, क्योंकि जिस इलाके से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं पैदा मुंबई में हुई हूँ, तो आई बिलोंग टू पार्ला, बट मेरा जन्म हुआ था सायन में, क्योंकि मेरा जो ननियाल है वो माटुंगा में है। अच्छा। हाँ, तो ऑब्वियसली जब माँ प्रेग्नेंट थी तो वहां अपनी माँ के पास चली गई। तो आई वाज बोर्न इन सायन दो, बट दिल से मैं पार्लेकर हूँ। एंड मेरे अगल बगल में स्टारलेट्स थे। बिल्कुल। मराठी थिएटर के जो दिग्गज थे वो सारे हमारे इलाके में थे। विजय तेंदुलकर साहब, प्रिया तेंदुलकर, सतीश दुबाशी, देन यू हैड द बेस्ट एंड द क्रीम ऑफ मराठी थिएटर। यस। तो मुझे ऐसा अब महसूस हो रहा है कि यार शायद ऊपर वाले ने मुझे इसलिए वहां पैदा किया कि
आगे चल के मुझे इसी इंडस्ट्री में आना था। वाह। तो मुझे इन सब के शायद ब्लेसिंग्स बहुत मिल गए थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्योंकि जब मैं अपने कोचिंग क्लासेस के लिए जाती थी तो मैं वहां से देखती थी कि अरे यार ये प्रिया तेंदुलकर है, अरे यार ये तो वो सतीश दुबाशी एक्टर है। तो उनको देख देख के ना, पता नहीं होता ना कि आप कुछ चीजें मैनिफेस्ट करते हो। मैनिफेस्टेशन तो आज का वो शब्द है, उस वक्त हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं और आज भी मैं वही करती हूँ। तो शायद उस टाइम पे कभी मैंने मांगा होगा कि काश मैं भी ऐसे कभी बन जाऊं। वाह। तथास्तु, आ गई मैं इसी इंडस्ट्री में, इसी कला से मैं जुड़ जी। गई और मैं डांसर हूँ बेसिकली। बिल्कुल। तो क्या बचपन में वो माहौल घर पर था? मेरी माँ क्लासिकल सिंगर है। वाह। और मेरे डैड जो है वो केरला से आए थे, ऑब्वियसली नौकरी के तलाश में आए थे। फैमिली की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो जो घर का पहला लड़का है वो पहला कदम उठाता है कि चलो अब मुझे केरला से निकलना है, क्योंकि अगर मैं निकलूंगा तो मेरे घर वाले कुछ कर पाएंगे। तो माय फादर केम व्हेन ही वाज 14 इयर्स, बहुत ही कम, ही वाज वेरी वेरी यंग। तो जब वो बॉम्बे आए तो उनके मामा रहते थे गोरेगांव में, तो वो यहाँ आए एंड ही स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर वर्क। और केरला, हम साउथ इंडियंस ना स्टेनोग्राफर्स बहुत अच्छे होते हैं, तो माय फादर वाज एन ए स्टेनोग्राफर, उनकी स्पीड बहुत अच्छी थी। तो बेचारे ही स्टार्टेड वर्किंग एज ए स्टेनोग्राफर, छोटे मोटे जो कंपनीज में काम मिलता था। मुझे अभी भी याद है, मेरे फादर हमेशा मुझसे कहा करते थे कि जिस दौर से वो गुजरे थे वो बार बार मुझे सिर्फ इसलिए बताते थे कि वो मुझे ये एहसास दिलाना चाहते थे कि सुधा, हमेशा नीचे जो लोग हैं ना उनकी तरफ देखो, ऊपर वालों की तरफ बिल्कुल मत देखना। जी। पीपल हु आर बिलो यू नीड योर लव, एम्पैथी एंड सिंपैथी। क्या बात है। वो हमेशा मुझे बताते थे। ये आपकी परवरिश का हिस्सा बना। हमेशा से रहा है। और जब मेरे फादर को एक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, वो अमेरिकन लाइब्रेरी में था, यूएसआईएस में। तो बहुत ही छोटे थे वो, आई थिंक 15 और 16 व्हेन ही केम हियर। तो वो जब गए तो एक तो आपा हमेशा कहते थे कि सामने एक अमेरिकन बैठा था सुना, और मेरी अंग्रेजी जो थी वो केरला की थी। एक्सेंट था? एक्सेंट नहीं, मतलब माई नेम इज KD चंद्रन। ओके ओके। तो वो बोलते हैं कि जब उसने बोला व्हाट्स योर नेम, तो आपा ने बोला आई डिडंट गेट यू। बोला नेम, बोला अच्छा नेम KD चंद्रन। तो आपा बोलते हैं कि हमारी जो इंग्लिश थी वो इतनी कच्ची पकी थी, बट एनीवेज जो एक कॉन्फिडेंस लेवल था, बोला आई नेवर लेट दैट गो। तो सामने वाले को ऐसा लगा कि भले ही छोटा है, इसको अंग्रेजी की इतनी पकड़ नहीं है, बट कॉन्फिडेंस तो है। बट ऐसे बोलते बोलते आपा का ये कहना था कि विद इन 10 years आफ्टर ही गॉट हिज जॉब, वो इतने फ्लुएंटली हमारी इंग्लिश बोलने लगे कि सामने वाले को लगा कि ये कौन सी इंग्लिश बोल रहे हैं। तो बोलते कि लाइफ में वो एक बहुत बड़ा सबक, बी कॉन्फिडेंट। यस। कभी जिंदगी में ये मत समझना कि तुम किसी से कम हो। क्या बात। शायद यही एक ट्रेट है जो मुझ में उन्होंने मतलब ठूस ठूस के भर दिया। वाह वाह, क्या बात है। कुछ चीजें जो वो सीख कर आए थे, तो एक्सपीरियंस इज योर बिगेस्ट टीचर। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मैं यहाँ आई तो मेरे फादर जो है वो कनोजियर ऑफ आर्ट थे। उनको ये ड्रामेटिक्स और आर्टिस्ट को प्रमोट करना बहुत अच्छा लगता था, बट वो आर्टिस्ट जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, वो कभी नामचीन आर्टिस्ट को नहीं बुलाते थे। मेरी माँ कहती थी कि वो अपना पूरा पगार ऑफिस से लेते थे और उस शो में लगा देते थे कि भैया एक आर्टिस्ट को मैंने प्लेटफॉर्म दिया है। अरे बाप रे। तो ऐसा काफी समय बीता है जब हमारे घर में पूरा पगार नहीं आता था, क्योंकि वो वहां आयोजनों में लग जाता था। आयोजन में लगता था, और उनका वो कहना था कि मैं एक आर्टिस्ट हूं, मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला, बट मैं चाहता हूं कि अगर अपने थोड़े से पैसे से मैं किसी आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म दे सकता हूं, आगे उसकी किस्मत। जिसमें से काफी लोग बहुत अच्छे बड़े कलाकार बन गए थे। और मेरी माँ जो थी वो क्लासिकल सिंगर थी, पर अनफॉर्चुनेटली वो डांसर बनना चाहती थी। बट वो एक दौर था जब फैमिलीज ये कहते थे कि डांस क्यों। बट चूंकि मैं एक साउथ इंडियन फैमिली से बिलोंग करती हूं, तो आर्ट वॉज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर कल्चर। मतलब आप कुछ तो आप जरूर सीखोगे। तो मेरी माँ क्लासिकल सिंगर थी, तो एक अधूरा सपना था, वो डांसर बनना चाहती थी, हालात ऐसे थे कि वो नहीं बन पाई। तो उनका एक ख्वाब था कि अगर मेरी शादी हुई और मुझे एक बेटी हुई तो मैं उसे एक डांसर बनाऊंगी। और ऐसा ही हुआ। और मेरे फादर का एक ख्वाब था, क्योंकि वो पार्ट टाइम जॉब करते थे, सुधा दोरईस्वामी एक बहुत बड़ी क्लासिकल डांसर थी। अच्छा। वहां वो स्टेनोग्राफी का काम करते थे चंद एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए। तो वो ये लेटर्स ड्राफ्ट करते थे उसके प्रोग्राम्स के लिए। तो उनका एक था कि मैं जब शादी करूंगा, मुझे बेटी हुई तो मैं उसका नाम सुधा रखूंगा और उसे मैं क्लासिकल डांसर बनाऊंगा। क्या अब ये बात। दो अलग एंटिटीज जो कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे, बट शादी के दौरान जब मैच मेकिंग हुआ था तब ये दोनों मिले, दोनों के ख्वाब मिले।
मैं क्लासिकल डांसर बनी मेरी माँ की वजह से, और मुझे नाम मिला सुधा मेरे पापा की वजह से, क्योंकि वो सुधा दौरे स्वामी के वहां पर काम करते थे। क्या गजब की कहानी है। देखिए ये है जीवन का नाटक, कि जहां ऊपर वाला लिखे भेजता है हुई और घटनाओं का ऐसा क्रम जुड़ा कि आप सुधा हो गई। जी, और मैं क्लासिकल डांसर बनी जब मैं 3 साल की थी, तब से मैंने डांस शुरू किया। क्या बात है। आगे की कहानी तक जाएंगे, लेकिन यहाँ एक गाना सुनना होगा, क्योंकि हम इस दौर की बात कर रहे हैं। कोई गाना आपके जहन में गूंज रहा है इस दौर का? नाचे मन मोरा मगन धिगना धिगी धिगी। आई थिंक शायद मुझे उठाने के लिए वही गाना था कि मेरी माँ ने बोला चल बेटा अब तू डांस करना शुरू कर ले। क्या बात है, सुनते हैं ये गाना। जी जी, बेमिसाल गाना है जी। नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, बदरा घिर आए रुत है भीगी भीगी, नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, टिकदा धिगी धिगी टिकदा। कुहू के कोयलिया कहीं दूर पपिया पुकारे, झूला झूले सखियां, झूला झूले सखियां के घर आजा बालम हमारे, फिर आए बजरा घिर आए रुत है भीगी भीगी, नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, टिकदा धिगी धिगी टिकदा। छुप छुप ऐसे में, छुप छुप ऐसे में कोई मधुर गीत गाए, गीतों के बहाने, गीतों के बहाने छुपी बात होठों पे आए, घिर आए बजरा घिर आए रुत है भीगी भीगी, नाचे मन मोरा मगन टिकदा, नाचे मन मोरा नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, टिकदा धिगी धिगी टिकदा। बहुत ही शानदार गाने से हमने आज के इस कार्यक्रम में गानों की शुरुआत की है, और बहुत ही प्यारा गाना। जहां तक मुझे याद आता है कि इस गाने के लिए शांता प्रसाद जी को बनारस से बुलवाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने इस डांस पे परफॉर्म भी किया है। वाह वाह, स्कूल में मैंने परफॉर्म किया है। क्या बात है। तो सबसे पहली गुरु कौन बनी है आपकी? मेरा यही मानना है कि हमारे सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं जी। डेफिनेटली, क्योंकि लाइफ को कैसे जीना है, किस प्रकार से जीना है, ये वही हमें सिखाते हैं। और कुछ चीजें बिना सिखाए हम सीख जाते हैं, क्योंकि यही हमने हमारे माता पिता में देखा है। तो कुछ कुछ चीजें जो आपके पापा के आपको अच्छा लगता है वो आप ले लेते हो, जो आपकी माँ का है वो आप ले लेते हो, अगर आप इंटेलिजेंट हो तो। इसलिए मैं कहती हूँ ना कि उस जमाने के जो बच्चे हैं ना, वो बहुत ओपन थे, वो ज्यादा बोलते नहीं थे, चीजें लेते थे। तो यही एक डिफरेंस है उस जमाने के बच्चों में और आज के जमाने के बच्चों में। आज के बच्चे जो है ना, वो बड़े प्री कंसीव्ड आइडियाज के साथ आते हैं। जो मैं हमेशा कहती हूं, बातें करना कम करो, सुना करो। यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर,
तभी आप काफी कुछ चीजें अंदर लेके जा सकते हो। तो शायद आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम माय पेरेंट्स, क्योंकि मेरी माँ का जो एक स्ट्रेंथ रहा है, वो बहुत ही बोल्ड हाउसवाइफ थी, टिपिकल हाउसवाइफ थी वो। बट हमारे घर में, क्योंकि मैं इकलौती हूँ, आई डोंट हैव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो मेरे फादर और मेरे मदर, मेरे फादर बहुत फास्ट और लाउड है, मेरी माँ उतनी ही शांत रहती है। अच्छा। दे वर टू ऑपोजिट्स विच अट्रैक्टेड। क्या बात तो है। मैंने अपने फादर से वो एक डायनेमिज्म, कॉन्फिडेंस मैंने अपने पापा से लिया है, और जो एक इनर स्ट्रेंथ है ना, वो मैंने अपनी माँ से लिया है। वाह वाह, सो दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम देम। क्या बढ़िया है। तो डांस का ये सारा सिलसिला चल रहा था जी। घर से, आपको भरतनाट्यम की मैंने तालीम भरतनाट्यम में स्पेशलाइज किया है। इनफैक्ट आई स्टार्टेड विद कला सदन, जो सायन में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। जी। उसके बाद मैंने हमारे गुरु रामास्वामी भागवदर, उन्होंने मुझे सिखाया। यहाँ से जाने तक मैं उन्हीं की डिसाइपल रही हूँ, और उसके बाद गुरु के स्थान में मैं किसी और को देख ही नहीं पाई। तो गुरु जो है वो सिर्फ गुरु नहीं थे, उनके साथ एक आत्मिक जुड़ाव आपका रहा है। वो बहुत जरूरी है। जी। सी, मेरा यही मानना है कि आप सिर्फ एक टाइटल के लिए किसी के साथ मत जुड़िए। यस। आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस उनके साथ जुड़ने चाहिए, और उस इमोशंस के साथ आपको ट्रैवल करना चाहिए लाइफ में। बिकॉज ये नहीं होता है कि ये इमोशन इस टाइम के लिए है, मेरी जिंदगी के इस पीरियड में ये इमोशन रहा है, या ये एक व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा था। मैं उस थिंकिंग की नहीं हूं। जी। लोग मुझे हमेशा बोलते हैं कि आप बहुत एक्सेस बैगेज लेके घूमती हो। मैंने कहा, अगर मुझे उसमें सुकून मिलता है, मुझे उसमें खुशी मिलती है, तो वो मेरे लिए एक्सेस बैगेज नहीं है, वो मेरे लिए एक ट्रेजर है जिसे मैं नहीं खोना चाहती हूँ। और मैं तब से लेके आज तक उसी के साथ चलती रहती हूँ। वाह। यस। क्या बात है। पढ़ाई और नृत्य साधना, इन दोनों का बैलेंस कैसे हो रहा था? मेरी माँ हमेशा यही कहती थी कि डांस और एजुकेशन, इसके अलावा तुम्हारा तीसरा काम क्या है? वाह, मतलब ये दो फोकस। इसके अलावा तुम्हारा काम क्या है? तुम छोटी हो, मैं तुमसे ये तो नहीं कहती हूँ कि घर का काम करो जी। मैं तुमसे ये नहीं कहती हूँ कि खाना बनाओ, मैं तुमसे ये नहीं कहती हूँ कि कपड़े धो। तुम सवेरे उठती हो, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, वापस आओ, एक आर्ट जो डांस है, अगर तुम 2 घंटे भी उसके लिए देती हो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है। क्या बात है। हाँ, उसका वही कहना। एंड वी आर ऑल अर्ली राइजर्स, तो मेरी माँ कभी मुझे 5:30 के बाद सोने ही नहीं देती थी। अरे गजब। 5:30 शी यूज्ड टू वेक मी अप। मतलब हमारे घर में बहुत ही प्रिंसिपल्ड लाइफ रहा है मेरा, और आज तक मैं वैसी हूँ। आज भी मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ। एंड दोपहर को हम सोते नहीं है। सोना नॉट अलाउड। माय मदर यूज्ड टू से कि वो जो वक्त है ना, थोड़ा सा किसी और चीज में यूज कर लो। तो सवेरे जाती थी, मैं कभी बैडमिंटन खेलती थी, बट वो सब सिर्फ एक हॉबी था। मेन फोकस वाज एजुकेशन एंड डांस।
छुपके से उंगली दबाई जोरा जोरी चने के खेत में रहुई चोरी चने के खेत में। मैं ये सोच रहा था जब आपने ये बात बोली कि 5:30 बजे आपको उठा दिया जाता था और उसके बाद दोपहर को भी सोने की इजाजत नहीं थी। मैं ये सोच रहा था कि आज के बच्चों के पास तो कितना कम समय होता है। इसका कारण ये है कि वो सोते तब है जब हम जागते हैं। यस। सो हमारे साथ जैसे आज भी मैं 9:30 बजे सो जाती हूँ। मुझे मतलब आदत ही नहीं है, 9 सवा 9 तक तो मैं आई हिट द बेड। जी। काम करके आती हूँ घर पे, खाना खाती हूँ, सो जाती हूँ। क्योंकि ये एक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, एक प्रोटोकॉल रहा है हमारे घर में। थैंकफुली आज तक मैं उसे निभा पाई हूँ। तो शायद यही वजह है कि सवेरे जब मैं उठती हूँ तो मैं बहुत एनर्जेटिक रहती हूँ। यस। कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने कुछ समय बना के रखा है, सोने का टाइम ये है तो आपको उसी टाइम पे सोना चाहिए। ये अनुशासन अगर हम बना के रखें तो जिंदगी भी बड़ी लगती है और दिन भी बड़ा लगता है। एनर्जाइज लगते हैं आप। जी। एनर्जाइज, क्योंकि सवेरे जब आप उठते हो तो आपको वो 8 घंटे की पूरी नींद मिलती है। आपका ब्रेन काम करता है, आप अच्छा काम करते हो और एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जब आप घर से निकलते हो ना, तो हंसी खुशी के साथ निकलते हो और यही आप दिन भर लोगों को पास ऑन करते हो। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, बचपन में जब आप पढ़ रही थी तो माँ ने कहा कि 2 ही फोकस हैं, पढ़ाई और नृत्य। जी। सिनेमा को लेकर किस तरह का माहौल था और हिंदी संगीत का किस तरह से माहौल था? सिनेमा तो दूर दूर की बात है, हमने कभी सोचा भी नहीं था सिनेमा के बारे में। लेकिन मेरे फादर जो है हर सैटरडे मुझे हिंदी फिल्म दिखाते थे। अच्छा। हर सैटरडे, वो भले कोई भी फिल्म हो, बट वो हमारे घर में एक रूल था। मतलब पुअर थिंग, वो बेचारी पूरा दिन स्कूल जाती है, पूरा हफ्ता बिजी रहती है, अप्पा काम पे जाते थे, तो हमारा एक रिक्रिएशन वही था। क्योंकि हमारे घर के बगल में एक थिएटर था, लक्ष्मी टॉकीज। वहां पर हम हर सैटरडे जाते थे। यहां तक कि मैंने वो फिल्में देखी है जो शायद लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा। हमें उन फिल्मों की याद दिलाइए ना जो आपके बचपन में आप बाबुल। अच्छा। मीना कुमारी की अमर कहानी। ओहो, क्या बात है। हाँ, मतलब हम लोग जाते थे और टाइटल देखते थे, मतलब अप्पा ये कौन सी फिल्म है। मतलब मुझे अभी भी याद है, मीना कुमारी और मधुबाला जी की 2 स्पिरिट्स थे उस फिल्म में जो बातें करते थे और बीच बीच में उनके क्लिपिंग्स आते थे। हाँ, वो एक डॉक्यू ड्रामा जैसा। उस टाइम पे हमको वो सब नहीं पता था जी। और मैं राजेश खन्ना की जबरदस्त फैन। हाँ, तो काका जी की कोई फिल्म मैं नहीं छोड़ती थी। क्या बात है। आई वॉज सो पर्टिकुलर। और तब से लेके आज तक मैं हमेशा यही कहती हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ रोमांस काका जी से शुरू हुआ और उनके साथ खत्म हो गया। क्या बात है। तो ये सारी फिल्में वहां देखी? मैंने सारी फिल्में देखी है। मतलब मैंने जूली, आपका वो लव स्टोरी मैंने 3 बार देखी। शान टॉकीज था, तभी नया नया आया था। तो मुझे याद है कि मैं 12 से 3 जाती थी, 3 से 6 गई और 6 से 9 अपने फादर के साथ गई। तो वो वॉचमैन ने मुझे 2 बार ऐसा देखा, बोले ये लड़की तो अभी 12 के शो में भी आई, 3 के में, क्योंकि 12 के से 3 मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी। 3 से 6 वापस सेकंड सेट ऑफ फ्रेंड्स के साथ गई थी और 6 से 9 डैडी ने बुक किया था। अरे बाप रे। हाँ, तो एक ही दिन में मैंने 3 शोज देखे थे। तो वो वॉचमैन भी पहली बार उसने बोला तुम ही? मैंने कहा बोला नहीं। तो ऐसे मतलब मैं बहुत बड़ी फिल्म बफ थी, स्टारडस्ट पढ़ती थी फिल्म। लेकिन ऐसा क्या था 3 बार दिखने वाला मामला? कुमार गौरव। वो जब हेलीकॉप्टर से उतरते कि टीनेज था। क्या बात टीनेज था। बट अगर क्रश की बात करो तो सिर्फ राजेश खन्ना है। हाँ, लेकिन लव स्टोरी का आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? देखते हैं हमारा आपका मैच होता है कि नहीं। देखा है ये एक सपना। क्या बात है। फूलों के वो एक ड्रीम था। मैं ये सोच रहा था कि आप वो गाना बोलेंगी जो मेरे मन में है या नहीं बोलेंगी, और वही गाना बोला आपने। वही ना। वो एक दौर था ना जब वो गाना देके हम सोचते थे कि यार कभी हमारा भी रोमांस हुआ तो हम भी ऐसे ही घर बनाएंगे, ऐसे ही हम उस दुनिया में, उस एक अलग दुनिया में जीते थे उस टाइम। और ये जो 80s की दुनिया है, सिनेमा के रोमांस की दुनिया, ये बड़ी मासूम सी दुनिया थी। हाँ, बड़ी प्यारी दुनिया। यस। ये गाना यहाँ सुन लेते हैं। जी।
देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। क्या समा है, तू कहाँ है? मैं आई 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 आई, आजा। कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। क्या समा है, तू कहाँ है? मैं आया 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 आया। आजा। यहाँ तेरा मेरा नाम लिखा है। रास्ता नहीं ये आम लिखा है। ओ ये है दरवाजा जहाँ तू खड़ी है। अंदर आ जाओ, सर्दी बड़ी है। यहाँ से नजारा देखो पर्वतों का। झांकू मैं कहाँ से, कहाँ है झरोका। ये यहाँ है, तू कहाँ है? मैं आई 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 आई, आजा। कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में घर अपना। क्या समा है, तू कहाँ है? मैं आया 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 आया। आजा। अच्छा ये बताओ कहाँ पे है पानी? बाहर बह रहा है झरना दीवानी। बिजली नहीं है, यही एक गम है। तेरी बिंदिया क्या बिजली से कम है? छोड़ो मत छेड़ो, बाजार जाओ। जाता हूँ जाऊंगा, पहले यहाँ आओ। शाम जवां है, तू कहाँ है? मैं आई 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 आई, आजा। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। क्या समा है, तू कहाँ है? मैं आई 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 आई। आजा। कैसी प्यारी है ये छोटी सी
इतनी सारी फिल्में आप लोग देख रही थी, तो कहीं ना कहीं कोई एक अंदर सिनेमा या अभिनय का अंकुर उग रहा होगा, शायद उस वक्त पता नहीं होगा आपको। नहीं क्योंकि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे वही था कि डांसर हूँ, डांस करूंगी। देन माय मदर वाज वेरी पर्टिकुलर कि एजुकेशन के बारे में। आप पढ़ाई में आप कैसी थी? फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। वाह वाह एक के नीचे मैं रैंक लेकर ही नहीं आ सकती थी घर में, तो उस डर की वजह से मैं अच्छा खासा लिख लेती थी, माँ क्या के डर बात की है। वजह से। हाँ, क्योंकि जब मैं एग्जाम लिख के आती थी, मुझे याद है, मुझे खाना नहीं देती थी वो, पहले वो सारे क्वेश्चंस का आंसर पूछती थी। अरे तो वाह। अगर मैंने 2-2.5 घंटे का एग्जाम लिखा है, तो घर आके मैं 2-2.5 घंटे का एग्जाम पेपर सुनाती थी, और वही मेरी माँ बोलती थी कि तुम्हें ये मार्क्स मिलेंगे इस सब्जेक्ट में। वही पे वो डाल के दे देती थी 98 on 100, और वही आता था मुझे। क्या बात है। तो शी वॉज वेरी पर्टिकुलर। तो सिनेमा तो दूर दूर तक हमने नहीं सोचा था, बट हालांकि जब हम फ्रेंड्स मिलते थे, तो मैं कभी हेमा जी का गाना करती थी, आशा पारे का गाना करती थी, और सोचती थी कि भाई सामने राजेश खन्ना है, तो अपना रोमांस तो चलता ही रहता था। बट वो कभी नहीं था कि, मतलब उस टाइम पे ये था ना कि हमको कौन देगा, मतलब हम फिल्मों में कहाँ आएंगे। एंड मेरी माँ यही बोलती थी कि एजुकेशन करो, यूएस चली जाओ, अगर तुम नहीं गई तो एक यूएस का दूल्हा मैं ढूंढूंगी, तुम्हें अच्छा। शादी करके वही भेज दूंगी। यूएससी क्यों? उस टाइम पे वो एक था ना, somebody abroad, तो अब्रॉड वाज ऑलवेज यूएस, मतलब पढ़ा लिखा कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट हो या तो वो एक टिपिकल साउथ इंडियन फैमिली ना, वो हमेशा यही सोचते थे कि भैया बेटी एक उम्र की हो गई तो शादी करवा के दे दो हमारी, जबकि मैं सिर्फ इकलौती थी। हाँ। तो मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि क्यों उस पे इतना बर्डन डाल रही हो, वो बेचारी नहीं भी करेगी, जब भी करेगी वो तो है हमारी, बट उसे दूर मत भेजना हमसे। ही वॉज वेरी पर्टिकुलर कि बेटी घर से दूर नहीं जाना चाहिए। और बेटी तो अपने पिता को सबसे प्रिय होती है ना, ऐसा कहा जाता है कि बेटियों का कनेक्शन। हाँ, बट पिता क्योंकि से हमारे बड़ा घर में गाढ़ा बेटा होता है। नहीं था, तो मैं ही दोनों तरफ, मेरी माँ के लिए मैं बेटा थी और मेरे फादर के लिए मैं बेटी थी। वाह। सो मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी, मेरे फादर थोड़े से वो फ्लेक्सिबल थे लाइफ में, बट शी वॉज वेरी पर्टिकुलर, क्योंकि बार बार मुझे ये बोलती थी वो कि तुम्हारे फादर सवेरे 7 बजे निकलते हैं, शाम को 8 बजे आते हैं, ये पैसे क्यों कमा रहे हैं? तुम्हारे लिए। तुम्हारे एजुकेशन के लिए, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे एजुकेशन के लिए। तो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग जो है, वो अपने बच्चों को सिर्फ एजुकेशन दे सकते हैं। हाँ, क्योंकि और वही ये- एक तरीका था He used to say आगे it's a बढ़ने blank का। check. मेरी माँ बोलती थी ये तुम्हारे लिए ब्लैंक चेक है, यस। तुम जिंदगी में कभी भी किसी भी वक्त इसे एनकैश कर सकती हो। मैं वही बोलती हूँ ना, उस दौर में जिन लोगों ने हमें एडवाइस दिया, वो बहुत सरल तरीके से उन्होंने हमें सिखाया कि स्पेंड व्हेन नेसेसरी, डोंट ओवर स्पेंड, और लग्जरी की तरफ बिल्कुल भी मत जाना। अगर तुम अफोर्ड भी कर सकते हो ना, तो एक सिंपल लाइफ जियो। वाह। तो वही एक प्रैक्टिस आज तक चल रहा है मेरे साथ। सो सिनेमा की तरफ मुझे नहीं लगता मेरा कभी रुझान, मतलब मैं एक्टिंग करूंगी ये मैंने नहीं सोचा था, पर अपने आप को उन सारे किरदारों में डालती थी, वो मैं जीती थी। और इन गानों पर डांस भी चल रहा था। मैं महबूबा का गाना गाती थी, मुझे ऐसा लगता है महलों में जाती थी, मैं बोलती थी यार आई बिलोंग हियर। अच्छा। तो मेरी माँ डर जाती थी, बोलती चलो चलो बहुत हो गया अब। तो उनको ना ऐसे मुझे लगता है ना, पिछले जन्म में या उसके पहले जन्म में ना मैं कोई राज नर्तकी थी। बोलते पहले में ही मैंने बोला था महबूबा मत देखा करो। और दैट वाज द बेस्ट कपल, क्योंकि राजेश खन्ना और हेमा जी का जो एक कॉम्बिनेशन था, आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू, लाइक क्या प्रेम बात है। नगर हो, कुदरत हो, मतलब उनके जितनी भी फिल्में थी, जनता हवलदार मैंने देखी है 4 बार। ओहो जी क्या बात है। बिल्कुल। तो सारी फिल्में मैं देखती थी, राजेश खन्ना की कोई फिल्म मैं नहीं छोड़ती थी। और वैजयंती बंदिश माला मैंने को? देखा है। क्या बात है। वैजयंतीमाला तो फॉर मी शी इज माय लिविंग गॉडेस। क्या बात है। और हाल फिलहाल मेरी मुलाकात हुई उनसे, मैं उनके घर गई। हाँ जब मैं चेन्नई गई, इतने सालों से मैं चेन्नई जा रही हूँ, जी। पता नहीं मन में अचानक से ये बात आ गई कि मुझे वैजयंतीमाला जी से मिलना है, क्योंकि मैं उनके ज्वेल थीफ के गाने पे, हालांकि मैं उनके लेवल पे नाच नहीं सकती, बट एक होता ना कि आदमी इमिटेट भी कर लेता है, जी जी। तो होठों पे ऐसी बात। क्या बात है। वो क्या वो गजब एक डांस है। ऐसा गाना है, स्पेशली जो एक सिंगल शॉट में उन्होंने किया पूरा है, राउंड पूरा है। हाफ राउंड ट्रॉली में। तो फॉर मी इट इज लाइक एंड सो प्रिसाइज। यस। मैं वैजयंतीमाला जी को हमेशा बोलती हूँ कि आपके जो कटिंग्स आते हैं ना, एज अ डांसर मैं बोल, हाँ कभी फ्लूइड नहीं था, प्रिसाइज। एकदम। अगर हाथ वहां रुकना है तो वही जाकर रुकता था वो। तो मैंने उनके बेटे से बात की, जी। मैंने कहा मेरी बड़ी तमन्ना है, मैंने कहा 10 मिनट से ज्यादा मैं उनका टाइम नहीं लूंगी, सिर्फ उनको ब्लड एंड फ्लैश में मैं देखना चाहती हूँ। क्या बात है। मैं चेन्नई के उस तरफ थी, जी। मुझे फोन आया कि मामा ने बोला है कि आज आ जाओ। मैंने कहा आर यू श्योर
क्या बात है। मैंने कहा सबको छोड़ो, गई मैं, बट ये सेड कि अभी मत आना, 10:30 बजे रात को आना। ओ, मैंने कहा 10:30 बजे? बोले हाँ, आज मैम परफॉर्म कर रही है। अरे गजब। एट द एज ऑफ 94 शी वॉज परफॉर्मिंग। बोली मैम आएंगी कुछ 10 बजे, आप 10:30 बजे आ जाइए। मैंने कहा आई विल नॉट टेक हर टाइम, 10 मिनट। और 10:30 बजे उनकी गाड़ी अंदर आती है और मैं बाहर खड़ी थी। क्या बात है। और मैं पीछे पीछे गई और मतलब द मोमेंट आई सॉ हर, मतलब मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। क्या बात है, प्यारी आई बात है। कुडंट, इट वाज इमोशन ऑफ जॉय हैपनिंग, मुझे नहीं पता। आई फेल ऑन हर फीट। बोलती क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा पता नहीं मैम। मैंने कहा ये मेरा बहुत सालों से मैंने सोच कर रखा था, बट आज इट्स लाइक अ फैन मोमेंट मेरे और लिए। बड़ी स्वीट है वो, बहुत नाजुक। स्वीट के साथ साथ एक क्लास, एकदम। एक क्लास जो होता है वो आप कहीं से इमिटेट नहीं कर सकते। वो आपके अंदर होता है या नहीं होता है, यस। और उनके अंदर है। तो हम गए तो उनके घर में एक झूला है, तो मैम यस, उस वो पे वहीं बैठती हैं। और वो याद है फोटोग्राफ, जो सारे फोटोग्राफ, संगम वाला पोर्ट्रेट याद है? सब सफेद साड़ी वाला, नीचे से उनके पूरे स्टेयरकेस पे उनके सारे हाँ। फोटोग्राफ्स हैं। और ऊपर और उनके वो हॉल में जी। चढ़ते वक्त वो बोल रही है ये खजुराहो में मैंने परफॉर्म किया था। हाँ। मैंने कहा मैम आपको इतना याद है? देन शी टुक मी ऑल अराउंड, शी सेड कि ये फोटोग्राफ्स है, ये मेरे गुरु है जिनसे मैंने कथक सीखा, ये सीखा। फिर वो आके बैठ गई, बोली झूले मेरे पर। बगल में बैठो। हाँ। ना मैंने कहा नीचे जमीन पे बैठूंगी। तो आई सैट देयर। आप बिलीव नहीं करोगे, हम 10:30 बजे गए सर, और हम बाहर निकले 3:30 बजे मॉर्निंग में। क्या बात। तभी वो बोलती है क्यों जा रही हो? I don't know. ओहो। मैंने कहा इट वॉज अ मेमोरेबल टाइम दैट आई स्पेंट विथ हर, और मैं जिंदगी भर उसे ट्रेशर करना चाहूंगी। वो हॉल में झूले पर बैठी रही और आप वहां बैठ के बात बिल्कुल। करती रही, और चारों तरफ तस्वीरें और नृत्य की तस्वीरें, यादें। यादें, बोलना उनका, मतलब मैं एक एक बात छेड़ती थी और उस पे वो सुनाती थी कहानियां। मतलब हम ऐसे थे एंड में। जी। एक होता ना एनरिच्ड नॉलेज, दादी की कहानी। दादी की कहानियां। बट मैं तो वैजयंतीमाला जी को दादी नहीं बुलाऊंगी, मेरे लिए शी इज ऑलवेज स्वीट 16 और इतनी प्यारी लगती है। यस, बिल्कुल। तो उनके लिए एक गाना बजाया जाए। होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई। क्या बात है, क्या बात है। होठों में ऐसी बात, होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। हाँ रे हाँ, बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है हाय। होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। रात काली नागन सी हुई है जवान, रात काली नागन सी हुई है जवान। हाय दैया किसको डसेगा ये समा, हाँ हाय दैया किसको डसेगा ये समा। तो देखूं पीछे मुड़ के तो पग में पायल तड़पे, आगे चलूं तो धड़कती है सारी अंगनाई। होठों में हाय, होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। हाँ रे हाँ, बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है हाय। होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई।
भी आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। कितना मजा आया, हमने वैजयंती माला जी की बातें की और हम उनके घर में चले गए यादों में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो घुस ही गई थी, वो सारा टाइम मैं रीलिव कर रही थी यहाँ पर बैठे बैठे। जब आप बोल रही थी तो मुझे उनके घर का वो झूला याद आ रहा है, हाँ, झूला सब याद आया कि और वो माहौल है, मंदिर जैसा घर है वो। यही तो बात है पुराने आर्टिस्टों में, वो अपने काम को ना वो पूछते थे जी, और उसी का रिजल्ट उन्हें मिला और उस चीज को उन्होंने बरकरार रखा है। बिल्कुल। सी आई थिंक ये चीजें हैं जो हमें उनसे सीखना चाहिए। सीखने को तो बहुत कुछ है, समंदर है वो सब, बट जितना भी हम ले सकते हैं उनसे, जैसे कि मैं अरुणा जी से सीखती हूँ, फरीदा जलाल जी से सीखती हूँ, आशा पारेख जी से सीखी हूँ मैं, क्योंकि मैंने उनका एक वो सीरीज किया था। बिल्कुल किया, बाजे पायल। जी जी जी, तब मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। बात वैजयंती माला की चली तो एक सूत्र पकड़ के आगे चलते हैं कि 94 बरस की उम्र में भी वो परफॉर्म कर रही हैं। साष्टांग नमस्कार करती है स्टेज पे जी। परफॉर्म तो खड़े खड़े करता है आदमी, हाँ, वो स्टेज पर आती है और साष्टांग नमस्कार करती है और उसी एजिलिटी से उठती है और परफॉर्म करती है। साष्टांग नमस्कार स्टेज पर करना इस उम्र में अद्भुत बात है, कला, दैट्स द मैजिक ऑफ आर्ट। क्या बात है, क्या बात है। तो ये जिंदगी चली जा रही थी, डांस हो रहा था, फिल्में थी, पढ़ाई थी और सपने थे। सपने बहुत सारे थे जी, कि कभी राजेश खन्ना से मिलूंगी। उस टाइम पे हमको पॉकेट मनी नहीं मिलता था, तो कभी 10 पैसे मिले, 20 पैसे मिले, ये सब इकट्ठा करके जब मैं स्कूल से आती थी तो उस टाइम पे ना फोटोग्राफ्स मिलते थे। तो मुझे याद है गन्ने का रस वाला था, उसके सामने ये फोटोज मिलते थे। तो वो बंदा जो था मेरे लिए राजेश खन्ना के सारे फोटोग्राफ्स नीचे रखता था। तो बोलता सुनो सुनो नई तस्वीर आई है, चाहिए? मैं बोलती थी मेरे पास ना सिर्फ 20 पैसे है। बोलता कोई बात नहीं है, 20 पैसे बाद में दे देना। क्या बात, ऐसे ले छोटे छोटे कार्ड आते थे, ऐसे कार्ड आते थे जिसमें उनका ऑटोग्राफ होता था। हाँ। तो मैंने इतने सारे फोटोग्राफ्स कलेक्ट किए थे और सारे अपने ज्योमेट्री के बुक्स में मैं रखती थी। मतलब सवेरा मेरा उठता था उनको देखकर और रात सोते वक्त मैं गुड नाइट बोलती थी उनको। वाह। हाँ, मैं अपने दिल में मतलब मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। एंड आई वाज कमिंग फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल। कभी मुझे किताब नहीं मांगते थे बिकॉज मैं बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, तो मैं उस ब्रैकेट में आती ही नहीं थी। पता नहीं उस दिन सिस्टर को क्या प्रॉब्लम थी, मेरे पास है, बोलते जस्ट शो मी योर बुक। और उसी टाइम पे मेरा ज्योमेट्री का बुक बाहर था जिसमें सारे फोटोग्राफ्स थे। अरे बाप रे। तो उन्होंने लिया, और तो लेने का एक स्टाइल होता है, उन्होंने ऐसा किया, धड़ से गिर गए, सारे फोटोग्राफ्स गिर गए। एंड आई वाज लुकिंग एट हर, व्हाट इज दिस सुधा? मैंने कहा सिस्टर दिस इज राजेश खन्ना's photographs. She says I can see that, but why are those photographs in your book? मैंने कहा because I love him. Oh God. प्रेग्नेंट पॉज क्लास में, yes. किसी ने कुछ नहीं कहा, वापस चली। She said
You think he will marry you? I said, I don't know. But if he says yes, then I will. फिर क्लास के बाहर भेज दिया मुझे. एक हफ्ता मैं क्लास के बाहर थी. वो एक ही बार मुझे पनिशमेंट मिला है बिकॉज ऑफ राजेश खन्ना जी. बताइए, काका जी की कभी वजह बताया आपने उनको ये बात? जब मैं उनसे मिली, मैं तो इतना सब कुछ कहना चाहती थी, पर एक होता है ना कि वो एक मोमेंट था कि मैं सिर्फ उनको देखती रह गई बस. जी. ब्लैंक हो गई थी मैं. तो मेरे लिए सिर्फ उनको देखना मतलब आमने सामने. हाँ. एंड आई डिड अ सीरियल विथ हिम. तो फॉर मी इट वाज द बेस्ट मोमेंट. मेरे लिए वो एक ट्रेजर है. एक फोटोग्राफ आज भी मेरे पास है. अच्छा. हम दोनों एक ही फ्रेम में हैं. शायद मैं इस इंडस्ट्री में आई हूं सिर्फ और सिर्फ इस मोमेंट के लिए. क्या बात है. वाह वाह. तो इस तरह ये कहानी जो है राजेश खन्ना तक पहुंच जाती है ना. यहाँ उनके लिए तो गाना सुनना बनता ही है. कितने गाने, कितने गाने. क्या देखते हैं कि सुधा जी कौन सा गाना चुन लेती हैं अभी. मेरे दिल में आज क्या है. आई थिंक ये बहुत एप्ट है उनके लिए. बिल्कुल. दाग फिल्म का. दाग फिल्म का मैंने कुछ 25 बार देखी है ये फिल्म. बाप रे, 25 बार. तो सब याद है. सब कुछ याद है. क्या बात. क्या याद नहीं है. मतलब रिलीज, री रिलीज, री रिलीज, टेलीकास्ट, यूट्यूब में जब भी फिल्म आती है तब भी मैं बैठ के देख लेती हूँ. मेरे हस्बैंड वही बोलते हैं, डायलॉग भी याद है ना. मैंने कहा फ्रेम भी याद है. क्या बात है. ये है दीवानगी. पागलपन. ये तो दीवानगी भी नहीं, उससे भी एक लेवल ऊपर. एक लेवल ऊपर था मेरा. क्या बात है. क्या बात है. तो हमारे सुनने वालों में जो राजेश खन्ना फैन होंगे वो तो आज झूम उठे होंगे. कौन नहीं था उस जमाने में. हर कोई काका जी के फैंस थे. बिल्कुल. वो एक ही सुपरस्टार है जिनके गाड़ी के शीशे नहीं दिखते थे. लोगों ने उनके खून लेके अपने मांग भरे हैं. तो मतलब उस दीवानगी में तो मेरा बहुत ही कम है. लोगों ने बहुत कुछ किया उनके लिए. बिल्कुल सही है. मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं. मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं. तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं. मेरे दिल में आज क्या है, मैं बता दूं. मुझे देवता बनाकर मेरी चाहतों ने पूजा. मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा. मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं. मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं. मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं. कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए. कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए. तू मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूं. तू मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूं. मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं.
कर मैं जहाँ के गम भुला दूं, तेरे केसों में छुप कर मैं जहाँ के गम भुला दूं, तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। तो दोस्तों, ये था आज का बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम। इसमें आप सुन रहे थे जानी मानी अभिनेत्री सुधा चंद्रन से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का पहला भाग। चलने से पहले आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय। सेलुलाइट डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, अरे पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे